जी बिल्कुल, शहरी हारून फारूक की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़। उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि माहौलियाती आलूदगी दिन ब दिन परवान चढ़ रही है। 2018 में ये पटिशन दायर हुई, जो कि आज तक जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में ज़ेर समाअत है। अफसोस के आला अदलिया के मतअद्दद फ़ैसलों के बावजूद पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ज़िम्मेदारान अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा रही। सीनियर अफसरान अपने जूनियर अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बजाय उनकी गलतियों पर पर्दा डालने में मुसलसल मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। मुतअद्दिद बार DG माहौलियात, DCO और कमिश्नर लाहौर को यहाँ पर अदालतों में तलब किया गया, ऑर्डर शीट्स भी जारी की गई, लेकिन अफसोस के मुतल्लिका पंजाब गवर्नमेंट के अफसरान की जानिब से किसी नवयत का कोई मुस्बत इक़दाम सामने नहीं आ रहा। जिस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है हाई कोर्ट में सीनियर तज्ज़ियाकार और निजी TV के सहाफ़ी रिजवान नियाज़ी साहब, जिनसे दरियाफ्त करते हैं। जी रिजवान नियाज़ी साहब, आप इस बारे आगाह कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया माजिद भाई आपका। देखें, आज जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से जो है आज नोटिस लिया गया, आज समाअत थी जिसमें कमिश्नर साहब ख़ुद हेयरिंग पर मौजूद थे। उनको सख्त हदायत उन्होंने जारी की है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ और धुआं छोड़ने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो मेन चीज़ है, बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने बताया है कि बाज़ दफ़ा होता ये है कि ये फ़ोटो सेशन करवा कर अगर कोई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्री होती है तो उसको ये डीसील खुद ही कर देते हैं। तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि किसी भी ऐसी फैक्ट्री को जो है वो डीसील अदालती हुक्म के बगैर ना किया जाए। अगर कोई यानी जो महकमाना कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील किया जाता है तो दोबारा उसको खोलने के लिए अदालती अहकामात अब ज़रूरी करार दिए गए हैं। जी बिल्कुल ज़रूरी करार दिया गया और एफिडेविट लिया जाए जिस पर ये फैक्ट्री मालिकान वाज़िया तौर पर बयान हल्फी लिख के देंगे कि अगर दोबारा ये वायलेशन हुई तो हम उसको जो है आप कोई इख्तियारात हैं, आप इसको डिमोलिश कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमेशा से ये चलता है पाकिस्तान में कि महकमा माहौलियात की जानिब से अब से कुछ रोज़ कबल ही जो है वो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस पर 2 मंथ पहले ही उन्होंने तमाम इदारों को अलर्ट जारी किया था कि आपके इंस्पेक्टर मुबैना तौर पर फ़लाने ज़ोन से ये इंस्पेक्टर है, उनके नाम जो है उन्होंने यहाँ पर दिए थे कि ये 30 से 60 हज़ार रुपया मंथली वसूल करते हैं, जिस वजह से लाहौर में आलूदगी परवान चढ़ती है। लेकिन बदकिस्मती से DG माहौलियात को इस पर नोटिस लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि लाहौर के शहरी इस वक्त जो है उनको साबका सेक्रेटरी साजिद महमूद चौहान की जो है वो याद सताने लगी है। उनके बड़े दबंग फ़ैसलों की वजह से जितने भी साबका सेक्रेटरी माहौलियात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उस दौर में नहीं थी माहौलियाती आलूदगी? देखें, वो बड़े प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट्स थे। मैंने अपनी 7 साला सहाफ़त में इस तरह का ब्यूरोक्रेट्स अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जो कि बड़े तगड़े फ़ैसले करता था। लेकिन उन्होंने जितने भी करप्ट अफसरान थे, देखें 7 साल से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में सर फ़हरिस्त है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो सबसे बड़ा लाहौर में काबिज़ था, साबका डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज़, उसको उन्होंने साइडलाइन लगाया, नोटिस लिया कि ये 7 साल से अपने ओहदे पर है, तो लाहौर तो हर कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन अब साजिद महमूद चौहान ने जितने भी करप्ट अफसरान थे उनको साइडलाइन कर दिया था और बड़े ईमानदार प्रोफेशनल जो अफसरान थे उनको तैनात किया था और लाहौर में आलूदगी बड़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी। उनके जाने के बाद क्या इन्होंने किया? उनके जाते ही DG माहौलियात की जानिब से उन्हीं सारे सिफारशी टोलों को जो है वो लाहौर की कमान दोबारा से सौंप दी गई है। आप डिप्टी डायरेक्टर का कैरियर देख लें उठा के, जो असिस्टेंट डायरेक्टर आया है, ये माजी में DIG खान में जो है 50,000 रुपया देते हुए रंगे हाथों जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं एंटी करप्शन की जानिब से। तो इसको इनामात से नवाजा जा रहा है कि बड़े ज़िले में लाहौर में लगा दिया। देखें, बदकिस्मती ये है इदारे की, इन्वायरमेंट की, कि इतने बदतरीन फ़ैसले मैं समझता हूँ मैंने 7 साल में किसी के नहीं देखे।
उन्हीं सभी करप्ट अफसरान को जो है वो दोबारा ओहदों पर लगा दिया गया है और उनकी मुकम्मल तौर पर जो है वो पुश्तपनाही भी की जा रही है। और उनको ये भी कहा गया है, और मीडिया पे सब अच्छा दिखाने के लिए मेरे ज़राए के मुताबिक इन्होंने एक एजेंट भी करवा दिया है, ताकि वो सारी अच्छी रिपोर्ट जो है वो मीडिया में देगा कि जी डीजी माहौलियात की जानिब से, सेक्रेटरी माहौलियात की जानिब से बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो एक सीट बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि पूरे लाहौर के शहरियों की जान दांव पे लगा दी। ब्रदर, मुझे आप ये बताइएगा कि एक तरफ लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ और लाहौर पहले नंबर पे आ गया आलूदगी में। उसके बावजूद जो लाहौर के डीजी साहब हैं, इनके डीओ हैं, मुतल्लिका इंस्पेक्टर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी नवयत की कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ देखने में ये भी आ रहा है कि हाई कोर्ट की जानिब से मुतअद्दिद अहकामात जारी किए जा रहे हैं आलूदगी को कंट्रोल किया जाए, तब भी इन अफसरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ रही। स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट भी जारी कर रही है। देखिए माजिद भाई, इसमें जो है ना, सबसे एक मैं आपको बात बताता हूँ, ये इंस्पेक्टर इतने ताकतवर है कि इनके सामने डीजी माहौलियात और सेक्रेटरी माहौलियात जो है ना वो बेबस दिखाई देते हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि किसी इंस्पेक्टर का जो है वो ट्रांसफ़र कर दे। अगर ट्रांसफ़र कर भी देते हैं तो जो आज हुआ है सेक्रेटरी साहब के जाने के बाद, वही हमें देखने को मिलेगा कि सिफारशी टोले जो हैं किसी ब्यूरोक्रेट्स का, किसी साबका का टेलीफोन करवाएंगे तो वो डीजी साहब फिर मजबूर हो जाते हैं उनको जो है वो वापस लाने में। जी बिल्कुल, डीजी माहौलियात की जानिब से माहौलियात को कंट्रोल करने के लिए कोई भी अमली इक़दाम सामने नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर्स बेलगाम है, जिनकी स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट भी अरसाल की, लेकिन अफसोस के कमिश्नर लाहौर, डीजी और सेक्रेटरी की जानिब से किसी नवयत का कोई अमली इक़दाम सामने नहीं आया। और करप्ट तरीन अफसरान जो कि तैनात हैं, उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई के अलावा उनको डिसमिस फ्राम सर्विस भी नहीं किया गया और लाहौर से उनके तबादले भी नहीं किए गए। लेकिन हरकत सामने आ चुके हैं कि उनकी जानिब से मुसलसल वायलेशन जारी है। दूसरी तरफ देखने में ये भी आया कि आला अदलिया के मुतअद्दिद फैसला जात के बावजूद पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से इन करप्ट तरीन माफियाज़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। एक शहरी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ के आलूदगी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। फ़ज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलता है, लेकिन अफसोस के जस्टिस शाहिद करीम के मुतअद्दिद अहकामात के बावजूद पंजाब हुकूमत और डीजी माहौलियात की जानिब से किसी नवयत का कोई बेहतर इक़दाम सामने नहीं आया। जी।